इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट हुई है उसके बाद जो हुकूमत का क्रैकडाउन था, इसमें कितनी अमवात हुई हैं। कल भी हमने इस मौजू पर बात किया था, मुझे की थी, कुछ चीज़ें मुझे दोहरानी पड़ेंगी, सॉरी फॉर दैट, लेकिन चाह रहा हूँ कि पूरी पिक्चर एक ही दफ़ा सामने आ जाए। अच्छा, अब तक हम क्या जानते हैं? 2 रोज़ कबल सुबह के तकरीबन 5 बजे PTI एक लिस्ट जारी करती है जिसमें 6 वर्कर्स की इंफॉर्मेशन देते हैं जिनका दावा, जो PTI का दावा है कि ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की फायरिंग या भगदड़ में हलाक हुए थे। उसके बाद सलमान अकरम राजा का एक वीडियो मैसेज आता है, वो कहते हैं कि 20 अमवात हुई हैं और 6 लोगों के नाम देते हैं। ये हैं मोहम्मद इलियास, अनीस सती, मलिक सफदर अली, मुबीन औरंगजेब, अब्दुल रशीद और अहमद वली। इस दौरान जुल्फी बुखारी साहब का क्लेम है कि 30 लोग जहां बाग हुए हैं। लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं कि 278 हैं और सोशल मीडिया पे कामोपेश यही बातें चल रही हैं कि 100, 200, कोई 300, कोई लोग तो 1000 पे पहुंचे हुए हैं। अभी रऊफ हसन साहब की भी एस्टिमेट आ गया है, वो है 11 अमवात। शेख वकास का कहना है 100। हुकूमत की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि ये सिफर है, कोई बंदा नहीं मरा। जाहिर है कि वो लॉ इन्फोर्समेंट फैटेलिटीज़ की एजेंट्स LEAs की फैटेलिटीज़ की बात कर रहे हैं। और पिम्स और पॉली क्लिनिक ने भी कल अपनी स्टेटमेंट्स जारी की थी और वो कह रही थी कि यहाँ पर कोई लाशें ना हैं ना आई हैं। अच्छा, इसके साथ पुलिस की भी एक जो रीजनल पुलिस ऑफिसर बाबर सरफराज हैं, उनका भी कहना है कि जी कोई ना, वो तो कह रहे हैं कि ना कोई अमवात हुई है और ना कोई जख्मी आए हैं अस्पताल। तो अब तक हमें क्या पता लगा है? रॉयटर्स, अल जजीरा कल तक वो PTI के ही फिगर्स को कोट कर रहे थे। आज सुबह को डॉन अखबार में एक काफ़ी तफसीली रिपोर्ट छपी है, उसको आप प्लीज़ जाके पढ़ें, जिसमें वो कह रहे हैं कि कम से कम 4 लोग जिनका कहा गया था कि इनकी जाने गई हैं LEAs के एक्शन में, उनकी तदफीन हुई है खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में। ये इनकी तदफीन कल हुई है। इनमें से एक है मुबीन औरंगजेब, जिनका जिक्र सलमान अकरम राजा साहब ने भी किया था, जो अपने गांव जंदरबरी आबटाबाद के एक UC में वहां पर दफनाए गए। एक और विक्टिम है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, उनका नाम है कादिर, इनकी भी तदफीन हुई है। इनके 7 बच्चे थे, ये एक दिहाड़ीदार मुलाजिम थे लाहौर में और इनको अपने आबाई गांव में दफनाया गया, अगेन KP में। इन दोनों के ऊपर गोलियों के निशान थे, लेकिन इनका कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ था डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक। एक और शख्स तारिक खान, उनको नुसरत खेल शांगला में नुसरत खेल में दफनाया गया। ये व्हीकल कोलिजन थी, इनके ऊपर से गाड़ी कोई गुजरी थी, दिस वाज नॉट अ बुलेट वुंड। और फिर मर्दान में एक और PTI वर्कर सरदार अली, उनको भी बेबानी के इलाके में उनकी तदफीन हुई। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि सलमान अकरम राजा साहब ने जिक्र किया था मलिक सफदर अली का, इनका नाम है सरदार अली। हो सकता है कि कुछ नाम की कंफ्यूजन है, मे बी द सेम पर्सन, मे बी 2 डिफरेंट पीपल। अब हम जाते हैं अस्पतालों की जानिब। अच्छा, अस्पतालों की जानिब नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने ये कहा है कि उनके हलके के 2 लोग जो हैं वो D चौक की जो भगदड़ थी उसमें जाँ बहक हुए हैं और उन्होंने वो अफसोस के लिए गए भी थे उनके पास। ओके, तो ये भी अगेन ये इन दोनों को भी आप इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एक और भी नाम गर्दिश कर रहा है, अच्छा उस पर मैं भी आता हूँ। अच्छा, अब अस्पतालों से क्या रिपोर्ट्स हो रही हैं? कल आपको पता है कि गार्डियन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 2 अनोनिमस कोट्स थे। एक ऑफिशियल का था, वो कह रहा था कि 17 हलाकतें हुई हैं, और एक डॉक्टर है, अगेन उन्होंने अपना नाम नहीं दिया, अस्पताल भी नहीं बताया और ये भी नहीं बताया कि वो मेल है या फीमेल है, अगेन दैट इज एन अनोनिमस कोट। उनका कहना था कि 7 लोग मरे हैं, 4 लोग क्रिटिकल कंडीशन में हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उनका दावा ये है कि तमाम रिकॉर्ड्स अथॉरिटीज़ ने वहाँ से उठा लिए हैं और हमें बात करने की इजाज़त नहीं मिल रही, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये अनोनिमस कोट्स हैं, अनोनिमस कोट्स को आप कंफर्म नहीं कर सकते। तो अगर कोई कह रहा है कि जाके कंफर्म करें, अगेन इट कैन नॉट बी डन। और आर्टिकल में ये भी लिखा गया कि एक पार्टी वर्कर कह रहा है कि उसको सीने में गोली लगी है और वो गिर गया। अब जाहिर है कि ये एक रबर बुलेट है, अगर सीने में आपको लाइव शॉट लगेगा तो यू आर मोस्ट प्रॉब्ली नॉट गोइंग टू सर्वाइव इट। अच्छा, अब डॉन और BBC इसी बात के बारे में क्या कह रहे हैं? हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स और जो SOP होता है इस तरह के वाकयात में, वो क्या होता है? तो डॉन की खबर में अगेन एक सीनियर डॉक्टर, अगेन अनोनिमस, वो कहते हैं कि ये बहुत एक अजीब और अनफॉर्चुनेट
का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि अभी तक वजारत सेहत ने डिटेल्स जारी नहीं की, ना जो लोग ज़ख्मी हुए हैं ना जो लोग जान बहक हुए हैं इस मुजाहरे के दौरान। उनका कहना है कि माजी में हमें, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एसओपी होता क्या है इन ऐसे तरह के वाक़यात में ना, कि अगर कोई हमला हो, कोई दहशतगर्द हमला हो, कोई फायरिंग हो, प्लेन क्रैश हो, कुछ भी, या जैसे कोविड में लोग अस्पतालों में उनकी जान जा रही है, तो बाकायदा इंफॉर्मेशन सेंटर्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं पब्लिक के साथ, मीडिया के साथ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वहाँ पर लिस्ट होते हैं, नाम होते हैं, जिन्स बताया जाता है, एज क्या है, आपने 1000 दफ़ा ये देखा होगा, वो शेयर की जाती है। इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एक वजारत सेहत के एक ऑफिशियल ने से भी रब्ता किया गया, अगेन इनका नाम हमें नहीं पता, जाहिर है, और वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि किसके पास ये इन्फॉर्मेशन है और कौन ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। वज़ीर दाखिला साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ज़रूर दे रहे हैं लेकिन उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं दी और नंबर ऑफ इंजर्ड और नंबर ऑफ डिसीज्ड। अच्छा, अगेन ये एसओपी के मुताबिक नहीं है। अगेन ये डॉन की रिपोर्ट में बार बार बोला गया है। इस बार कोई लिस्ट नहीं इशू हुई और इसका जो नतीजा है वो ये है कि मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है फ्रॉम जर्नलिस्ट, अनसोर्स्ड है या सोशल मीडिया पर है। अब आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ये अफवाहें हैं एंड इट इज़ इररिस्पॉन्सिबल, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास कोई ऑफिशियल फिगर्स हैं ही नहीं जिसके बेसिस के ऊपर हम बात कर सकें। इसीलिए जो फोकस किया जा रहा है वो इस पर किया जा रहा है कि कितने लोगों की तदफीन हुई है और कहाँ, और उन पर किस किस्म के जख्म थे। अब हम आते हैं बीबीसी उर्दू की जानिब, ठीक है। अब उसके मैं कुछ आपको पीसेस बता देता हूँ कि बीबीसी की टीम कह रही है कि वो इस्लामाबाद पॉली क्लिनिक भी गए और पिम्स अस्पताल भी गए, और ये दोनों ने, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, इन्होंने कहा है कि सर हमारे पास तो कोई बंदा ही नहीं है, ठीक है, नो फर्टैलिटीज, नो कैजुअलिटीज, जख्मियों की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। तो वहाँ क्या कहते हैं, हाँ, तो मैनेजमेंट जो है पॉली क्लिनिक की वो कल आज एक ये क्या कहते हैं, एक बयान देते हैं कि इस तरह का कि एक बंदे का जो लोग यहाँ पे शूट हुए हैं वो हमारे यहाँ आए ही नहीं। लेकिन बीबीसी का कहना है कि उनके हाथ कुछ अस्पताल के रिकॉर्ड्स पड़े हैं। अगेन हमने ये रिकॉर्ड नहीं देखे, ये बीबीसी का दावा है जिसमें वो कह रहे हैं कि 26 नवंबर की शाम को कम से कम 3 लोग आए थे अस्पताल जिनको गोलियां लगी थी और 2 की वहां पर अस्पताल में ही अमवात हुई है, तीसरे का हमें नहीं पता। इनका ये भी कहना है कि एक, अब ये एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द रिपोर्ट, वेडनेसडे इवनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, 1 लाश अभी तक पॉली क्लिनिक के सदखाने में है और 2 उनके लवाकिन को दे दी गई है। एक और डॉक्टर ने यहाँ पर यह भी कहना है, अगेन ये एनोनिमस है, कि जो वहाँ की जो इंतज़ामिया है उनको रोका है टू गिव द बॉडी टू द नेक्स्ट ऑफ किन। इससे पहले एक और इस तरह की भी स्टेटमेंट आई थी। अगेन ये एनोनिमस कोट है, इसको अभी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं किया जा सकता। ये जो शख्स की बात की जा रही है, सोशल मीडिया पर इनका नाम बताया जा रहा है शाहिद लुंड या शफीक खान। आप अभी भी देखें तो काफ़ी अपील्स की जा रही हैं कि इनकी बॉडी को रिलीज़ किया जाए इंडिपेंडेंटली। इसको इस वक्त हम वेरीफाई नहीं कर सकते। और भी डिटेल्स हैं, एक वक्फा लेते हैं फिर इसके बाद बात करते हैं। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं अमवात की। अच्छा, अब फिर बीबीसी कहते हैं कि उनकी बात हुई फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन अता तारड़ साहब के साथ, और वो कहते हैं कि सवाल ही नहीं पैदा होता ना पुलिस ने लाइव फायरिंग की है ना किसी एलईए ने लाइव फायरिंग की है। और अता तारड़ साहब का ये भी कहना है बकौल बीबीसी कि अगर फायरिंग होती तो फिर पोस्टमार्टम में ये चीज़ें सामने आती। लेकिन एट द सेम टाइम बीबीसी कहते हैं कि 2 मेडिकल स्टाफ पॉली क्लिनिक में उनको बता रहे हैं कि पुलिस ने उनको पोस्टमार्टम करने से रोका है। जहां तक पिम्स अस्पताल की बात है तो बीबीसी को अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन ने रिकॉर्ड्स नहीं फराम किए, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनकी इतलात के मुताबिक, बीबीसी के इतलात के मुताबिक 2 तहरीके इंसाफ के वर्कर्स जिनका ताल्लुक शांगला और मर्दान से था, उनको वहां, उनकी लाशों को वहां लाया गया और उनके लवाहिकीन को हैंड ओवर कर दिया। अगेन दे हैव नॉट सीन द एक्चुअल रिकॉर्ड। और फिर 3 और डॉक्टर्स पॉली क्लिनिक में कहते हैं कि दर्जनों जख्मी भी यहाँ पर आए गए, लेकिन वी डू नॉट नो कि उनमें से कितनों की जानें गई हैं और कितनों को फिर मरहम पट्टी के बाद वापस भेज दिया गया। अगेन कल भी ये बात की थी
कि अच्छा, एक जानिब ये हो रहा है कि हुकूमत की तरफ से है कि ज़ीरो है सर, फिर हम ये भी देखते हैं कि मतीउल्लाह जान को आप उठा लेते हैं एंड ज़ाहिर है कि ये मैथ या असले की बात या दहशतगर्दी की बात नहीं है, तो दे आर नॉट हेल्पिंग दमसेल्व्स। दूसरी जानिब ये जो क्लेम्स किए जा रहे हैं 100, 200 या 278 के, आई मीन आई डोंट नो कि आपकी क्या राय है, लेकिन जहाँ तक हमने देखा है कि अगर एक जगह पर आधे घंटे के दौरान इतनी लाशें गिरें तो यू कैन नॉट हाइड इट। असल में ये डिबेट इसलिए है, जो तुमने पहला पॉइंट उठाया ना, कि दूसरी तरफ से बिल्कुल खामोशी ज़ीरो। उस खामोशी ने जो स्पेस दिया है उसमें मेरी मर्जी, मैं 276 कहूँ, 300 कहूँ, 500 हूँ, इसलिए कोई चैलेंज करने वाला तो है नहीं। दूसरा फरीक कह रहा है हमें क्या पता, हमारे रिकॉर्ड में तो ज़ीरो है, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और जो सोशल मीडिया की पेनिट्रेशन है सोसाइटी में, होना तो ये चाहिए था, आइडियल सिचुएशन थी कि जो रियासती इदारे हैं कंसर्न, जो कि महकमा सेहत वगैरह, उनको फौरी तौर पे अपने फिगर्स लाने चाहिए थे, कम होते ज़्यादा होते, लेकिन लाने चाहिए कि यार हमारे रिकॉर्ड में इतने ज़ख्मी हैं और इतने जो हैं वो हलाक हुए हैं। लेकिन जब बिल्कुल आप एब्सेंट हैं तो सोशल मीडिया पे जो 24 घंटे नई जनरेशन बैठी है या पुरानी जनरेशन भी, वो ज़ाहिर है उसको सच समझेगी, और अगर उसने उसको सच समझा है तो इसका मतलब है कि वो मज़ीद एलियनेट होगी और उसके दिल में मज़ीद नफ़रत और गुस्सा जो है वो होगा। मेरा ख़्याल है कि ये मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो ये रियासती इदारे हैं, ये चूँकि इसको अपनी फ़तह समझ रहे हैं, जो कि 26 को हुआ है, बज़ाहिर है भी कि डिस्पर्स कर दिया आपने, तो उससे फ़ायदा उठा के कि वो होता है ना कि जी अब आपने एक ज़ख़म लगा दिया, अब उस पर मरहमकारी भी करें, साथ साथ दोनों चीज़ें चलनी चाहिए। इसके बरक्स वो ग्रिप और मजबूत कर रहे हैं, क़वानीन और ये टास्क फोर्स, वो हम फोर्स बनाना चाह रहे हैं, फिर मुकदमात जो हैं उन पे रस्सी है। ये जो इजाफी एतमाद आ रहा है ना, मुझे असल में इससे परेशानी है, क्योंकि आपको हर बार अपनी गिरफ्त बरकरार रखने के लिए ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करनी पड़ रही है, और उसकी वजह से जो आपका मुखालिफ है वो भी फिर ज़्यादा तशद्दुद और ताकत जो है उसके साथ एट पार आने की कोशिश कर रहा है। और ये वो रेस है कि अगर इसको ना तोड़ा जाए तो फिर ये किसी एक फरीक के ख़ात्मे पे ख़त्म होती है, और वो सिर्फ फरीक ख़त्म नहीं होता, उसके साथ साथ बहुत कुछ ख़त्म होता है। देखिए अभी दो ये चीज़ मैं कुछ ऐड करूं? जी जी। हमारे ये पूरा जो माहौल रहा, ज़ाहिर है कि एक सख्त पोलराइजेशन है, और हम बार बार ये देखते हैं कि आखिर में मीडिया ही पिटता है। इस पूरे मामले में पीटीआई वालों ने ख़वातीन जर्नलिस्ट को पकड़ा, उनकी मारपीट की, कई सहाफ़ियों को धक्कम पेल हुई, हम रिपोर्ट करते रहे, और फिर हम देख रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट या रियासत जो है वो मतीउल्लाह जान को जाके पिक करती है जब वो हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं फैक्ट्स जमा करने के लिए। तो डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से जो हमने बात की है, ज़ाहिर है कि जब आप दावे करेंगे, और ये इनके रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं, उसमें लॉयर्स हैं, जब वो बोलेंगे कि जी मैं वसूख से कह रहा हूँ कि 20 लाशें गिरी हैं, कोई कह रहा है सैकड़ों गिरी हैं। हमने बार बार ये देखा है कि आप शुरू करते हैं हज़ारों से, फिर सैकड़ों पे आते हैं, फिर दर्जनों पे आते हैं, और फिर अभी जो सहाफ़ती ज़राए ने हमें बताया है, मतलब देखें एक एक जान जो है वो कीमती है। मतलब ये इशू ये नहीं है कि 5 डेथ्स हुई या 15 हुई या 20 हुई, एक भी जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन जब आप इस तरह का एडवेंचर करेंगे तो ये होता है। और अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि जो डेथ्स हुई हैं वो एक्चुअली कैसे हुई हैं, मतलब वो फायरिंग किसने की, वो एक्सीडेंट में हुई, ये फायरिंग इधर से हुई या उधर से हुई, तो ये बहस चलती रहेगी। लेकिन अगर आप मीडिया को छोड़ें अपना काम करने के लिए, वो शफाफियत हो, हुकूमत जवाबदेह हो, तो हकायक सामने आएंगे। दोनों तरफ से एग्जैजरेशन भी है, सप्रेशन ऑफ ट्रूथ भी है, और इस वजह से सच सामने नहीं आएगा, हम अंधेरों में ही घूमते रहेंगे। आप जब एक इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट या एक इंफॉर्मेशन वैक्यूम पैदा करेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए, तो हर तरह का जरासीम आएगा, तो फिर सर शैतानी मीडिया ही बचता है। तो फिर आप शैतानी मीडिया ही बचता है। फिर आप शिकायत ना करेंगे सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, वो चल रहा है, फिर ये होगा, फिर तो फ्री फॉर ऑल है ना, इसके मुंह में जो आएगा बोलेगा। अब देखें, अब इसमें दो चीज़ों का इंतजार है। एक तो ऑब्वियसली, और अगेन देखें, तमाम जो लोकल मीडिया इदारे हैं या जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अभी इस स्टोरी के पीछे लगी हुई हैं। अगर कोई तदफीन होती है वो रिपोर्ट होगी,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोई 100-150 लाशों को यूं करके गायब कर सकते हैं। अगर करोगे भी सही, नॉट फॉर लॉन्ग यार। किसी की फैमिली मेंबर आएगी, पीटीआई अपनी लिस्ट जारी करेगी, तो हम दो चीजों का इंतजार कर रहे हैं। एक तो हुकूमत को एक ऑफिशियल लिस्ट जारी करनी चाहिए। ये जो पुलिस वाले साहब कह रहे हैं कि कोई जख्मी नहीं हुआ, यार अब ऐसा भी नहीं है, ठीक है। अगर यह कहना गया 0 फैटेलिटीज हैं तो फिर इन तस्वीर किनकी हो रही है? एंड अगेन बिकॉज अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारे सामने आए तो हमें पता लगेगा, इज इट अ बुलेट, इज इट व्हाटएवर, यू नो, किसी का दिल का दौरा हो गया टीयर गैस की वजह से, हमें नहीं पता। मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई हकीकत कभी सामने आएगी। दोनों साइड्स अपने अपने पॉलिटिकल अज़ाइम के लिए इस पे खेलेंगे, पिसेंगे हमेशा आम आदमी, आम आवाम जो है ना, जिस रेस की सोल्जर है, जिस रेस की अभी वसत बात कर रहा है, उसमें हारना सिर्फ हमने ही है। That is the bottom line. हाँ, तो मेरा ख्याल है कि हमें भी कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए जब हम निकल पड़ते हैं ना नारों के पीछे और लीडर्स के पीछे, अपनी जान हथेली पे रख के।